स्पेशल गेस्ट डीसीपी हेतल पटेल। थैंक यू सो मच मैम, अपने वेलकम बिजी मैम। रूटीन में से टाइम निकाला। मैं बस कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी आपसे। जी। तो टू स्टार्ट ऑफ, आप कब से लॉ एनफोर्समेंट में हैं, अपना जर्नी के बारे में भी शेयर करिए। 2011 की मेरी बैच है। एज ए डेप्यूटी एसपी मैंने ज्वाइन किया पुलिस डिपार्टमेंट एंड 2019 में हमारा प्रमोशन हुआ एज एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अभी डीसीपी स्पेशल ब्रांच के तौर पे सूरत सिटी में मैं जॉब कर रही हूँ। वाह, तो आप कब कैसे आपको हुआ कि पुलिस में काम करना है? एक्चुअली कॉलेज के पीरियड में मेरा एनसीसी था। यूनिफॉर्म सर्विस का जो चार्म है वो कॉलेज से लगा और उनके नेशनल लेवल के जो कैंप होते हैं उसमें फायरिंग, सिग्नल, मेडिकल एंड अदर डिजास्टर मैनेजमेंट की सर्विसेज हमें जो सिखाई गई उसमें से ऐसा लगा कि मेरे खुद की मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस जो है वो इस जॉब के लिए फिट है, इसलिए मैंने ये जॉब चूज की। वाह, मतलब कॉलेज से इंटरेस्ट बना एनसीसी के थ्रू। यस यस। ओके, तो मतलब डेप्यूटी कमिश्नर होते हुए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेली में रहती है? वैसे तो पुलिस की जॉब जैसे सब लोग जानते हैं वैसे 24/7 होती हैं, पर स्पेशल ब्रांच के तौर पे मुझे स्पेशली देखना होता है जो भी इवेंट पूरी सिटी में बन रहे हैं उसके ऊपर हमारी वॉच रहती है एंड जो भी वीवीआईपीज मूवमेंट होते हैं, जो भी डिग्निटरी आते हैं उनकी सुरक्षा का जहाँ पूरा प्रोटोकॉल हम देखते हैं। उसके अलावा मेरे पास अभी इलेक्शन जो आ रहा है तो इलेक्शन की सारी ड्यूटी हमारे पास होती है। परफॉर्मेंस लाइसेंस जितने भी होते हैं वो लाइसेंस हम यहाँ से इशू करते हैं। फिर इमिग्रेशन जो है, एयरपोर्ट इमिग्रेशन है, जो मरीन इमिग्रेशन पोर्टफोलियो है वो भी मेरे पास है। अच्छा, काफी रहेगी इतनी सारी चीज़ें। अब मतलब सबको पता है जैसे पुलिस की जॉब बहुत हार्ड होती है, बट फॉर यू आपको लाइक सबसे हार्डेस्ट या चैलेंजिंग क्या रहता है डेली? चैलेंजिंग में ये है कि इरेगुलर हमारे आवर्स रहते हैं और 2-3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो सबसे चैलेंजिंग ये रहता है कि हमारे साथ पूरी फैमिली को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो बच्चों के साथ जॉब करने के लिए पूरा जॉइंट फैमिली, सोसाइटी, नेबर और बहुत सारे लोगों के सपोर्ट के साथ ये हम कर पाते हैं। तो मैम आप वैसे है कहाँ से? मेरा जो स्कूलिंग जो एजुकेशन हुआ वो अहमदाबाद से हुआ और बेसिकली मैं महिसागर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, तो अभी तक आपका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? सबसे पहले मेरा सूरत रूरल में मेरा प्रोबेशन पीरियड था। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग सीआईडी क्राइम एज अ इकोनॉमिक ऑफिसर में हुआ। उसके बाद वहाँ से मैं आनंद गई, आनंद डिस्ट्रिक्ट से मेरा बनासकांठा हुआ, बनासकांठा से वापस सूरत ग्राम गया। फिर एसआरपी ग्रुप में 2 साल मैंने कमांडेंट के तौर पे भरूच एंड सूरत दोनों में वर्क किया और लास्ट इलेक्शंस में यहाँ पे हूँ सूरत सिटी में। अच्छा, ओके, तो आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा रहता है लाइक? देखो पुलिस में ऐसा है कि कांस्टेबलरी से लेके कोई भी रैंक का ऑफिसर हो एक लीडर के तौर पे काम करता है क्योंकि उसको टीम वर्क के तौर पे काम करना होता है। और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनकी अपेक्षाएं हमारे साथ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो सिर्फ लोगों को लीड करना है और नॉर्मल कंडीशन में लीड करना है ऐसा नहीं होता। कभी कभी डिजास्टर होता है, कोई राउटिंग हो गया या फिर जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, तो हर दिन अलग अलग प्रकार की सिचुएशन हम फेस करते हैं। उस दौरान हमारा जो टीम वर्क है वो ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। जी। तो आप कम्युनिटी जो सिटीजन्स है हाँ। उनके साथ कैसे डील करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं? जैसे हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि पुलिस का डर जो है समाज में होना चाहिए, पर सब में नहीं। जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो कोई गलत काम करते हैं या फिर हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ उनके दिमाग में डर होना चाहिए, बाकी के लिए हम फ्रेंड हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी हमारे साथ जब उस हिसाब से बने रहे। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, टीचर के पास चले जाते हो, एडवोकेट के पास चले जाते हो। वैसे आप बेझिझक 100 नंबर भी डायल करें, 181 महिला हेल्पलाइन डायल करें, जब भी हमारी ज़रूरत है हमें पुकारें, हम रेडी। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से कुछ आपको लगता है चेंजेस आए हैं लोगों के बिहेवियर में? हाँ, श्योर। अभी आप देखोगे साइबर क्राइम साइबर क्राइम एक ऐसी अभी की नया क्राइम है कि जिसमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आप अवेयर नहीं होगे तो आप बार-बार उसके शिकार होते जाएँगे। टेक्नोलॉजी है तो क्राइम करने के तरीके चेंज हुए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के तरीके भी चेंज हुए हैं। तो जिस तरह कोई भी मॉडस ऑपरेंडी डेवलप होती है उस तरह हमारा भी इन्वेस्टिगेशन चेंज होता है। फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट का भी हम यूज़ करते हैं, फोरेंसिक साइंस का भी यूज़ करते हैं और मॉडर्न जो भी इन्वेस्टिगेशन पैटर्न है उसका भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, पुलिस
में कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक यूज़ होता है? यस होता है। हमारा जो भी साइबर क्राइम है, फिर जो हमारा मैंने बताया वीबीआईपी मूवमेंट जो रहता है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिप्लॉयमेंट होता है, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, वो हमें हेल्प करता है। इकोनॉमिक क्राइम है या साइबर क्राइम है या कोई भी बैंक फ्रॉड है, कोई भी प्रकार का जो फ्रॉड है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम इसकी यूज़ होता है, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और यस काफ़ी चीज़ें काम आती हैं। यस यस राइट, तो अभी जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती रहती है, कॉन्स्टेंट हमें खुद को भी अपडेट करना पड़ता है, यस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे कुछ हाँ होते हैं? यस हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जब हम रिक्रूट होते हैं, उसके बाद इंटरवल पे डे बाय डे ट्रेनिंग तो होती रहती है। वन डे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ग्राउंड में भी ट्रेनिंग होती है। मीन्स इन हाउस एंड आउटडोर दोनों टाइप की ट्रेनिंग हमारी रहती है। बिकॉज पुलिस ऐसी सर्विसेज को उसको फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरीके से फिट भी रहना है, और जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं, लॉ में अमेंडमेंट हो रहे हैं, मैंने बताया इससे मोडस ऑपरेंडी चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट डू यू थिंक आगे जाके फ्यूचर में पुलिस का कैसे चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं या रोल रहने वाले हैं? चैलेंजेस तो जैसे जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रश्न भी अराइज होते हैं, पर पुलिस उसके लिए हमेशा रेडी भी रहती है, अपडेट भी हो रही है, इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रही है, और जो भी उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे उन्हें अपडेट होना है वो भी हो रही है। और चैलेंज ये है कि बदलती हुई मॉडल्स ऑपरेटिव ऑफ क्राइम। दूसरा ये है कि मीडिया का इतना फास्ट यूज़ हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं या टीन एज है, वो बहुत जल्दी अर्ली मैच्योर हो रहे हैं। तो अर्ली मैच्योर हो रहे तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे कि 10 साल का बच्चा या 12 साल की लड़की ऐसे कर सकती है, और अभी हम देख रहे हैं कि कर सकते हैं। उस हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पहले इतना जल्दी हमारे तक नहीं आता था। दूसरे दिन न्यूज़पेपर आएगा, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब जाके उसका इफेक्ट होगा। पर अब आपको सोशल मीडिया के तौर पर आपको इतना सारा न्यूज़ मिल रहा है, और उसमें फेक न्यूज़ भी हो सकता है, र्यूमर भी हो सकती है, उसके कारण भी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अभी लेकिन इतना सोशल मीडिया होने के बाद भी लोगों को अपने राइट्स बेसिक नहीं पता होते हैं, हाँ है ना? सो उसके लिए कुछ रहता है पुलिस हाँ डिपार्टमेंट की हमारे तरफ से? कम्युनिटी पोlicing कार्यक्रम हैंड इन हैंड चलता ही रहता है, और स्कूल लेवल पे स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स करके स्कीम है, जैसे एनसीसी होता है वैसे ही है। तो हम बच्चों को छोटी उम्र में ही उनको ट्रैफिक सेंस आए, वो रोड पे जो भी फैटल एक्सीडेंट होते हैं वो डिक्रीज हो, और वो समझे कि किसी के खुद की फ्रीडम की जितनी वैल्यू है, ऐसी दूसरे की फ्रीडम की भी इतनी वैल्यू है। आपका फ्रीडम तब तक है जब तक सामने वाले का शुरू नहीं होता, तो आप किसी के फ्रीडम को कार्टेल करके अपना फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। तो वो सारे वैल्यूज़ उनमें आए, इसके लिए हम स्कूल लेवल से वर्क करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, महिलाओं को कम्युनिटी जो है उसमें मैंने बताया वैसे 99% से ज़्यादा लोग तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके उसको रिस्पेक्ट करके चलने वाले हैं। तो उनको हमारे साथ, हमारा सेतु उनके साथ बना रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा सेतु के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, कम्युनिटी पोlicing के प्रोग्राम चलते हैं। जैसे अभी सूरत सिटी ने थैलेसेमियाग्रस्त बच्चों के लिए 10,000 से ज़्यादा ब्लड बैग्स कलेक्ट किए हैं, और 13 तुझको अर्पण करके हमारा एक प्रोग्राम चलता है कि जो भी जिसका हाउस ब्रेकिंग हुआ है, कोई मोबाइल चोरी हुई है, व्हीकल चोरी हुई है, तो जो पुलिस रिकवर करती है उसको हम रिस्पेक्ट से तुरंत ही उसको देने का प्रयास करते हैं। उसको 13 तुझको अर्पण हमारे कार्यक्रम चलते हैं। सीनियर सिटीजन को लेके हमने एप्लीकेशन भी डेवलप की है, उनकी एक्टिविटी बढ़े, उनके लिए 3 सेंटर में वर्क भी चल रहा है। वैसे महिलाओं के लिए भी इतना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि पूरे सिटी में कोई स्पा के नाम पे इलीगल एक्टिविटी ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, और नो ड्रग्स इन सूरत सिटी। जो युवा वर्ग है, हमारा टीन एज है, वो गलत रास्ते पे चला ना जाए, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है अभी। और ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम तो मैंने बताया, वैसे बच्चों को साथ में हम कर ही रहे हैं, बड़ों के लिए भी डे बाय डे हमारा जो है वो सेमिनार्स चलते रहते हैं। ओके, तो आप अभी जैसे स्पेशली विमेन अभी जो पुलिस में आना चाहते हैं, तो हाँ। उनको क्या गाइड करोगे कि कैसे आना चाहिए? सबसे पहले तो वुमेन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ मेल डोमिनेटेड है या मेल के लिए बनाया है, या हम लोग फिजिकली अनफिट होंगे या हम कैसे कोप अप कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ही सपोर्टिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहता है। दूसरा कि जिस तरह महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम होता है, उसको हैंडल करने के लिए अगर महिला है
तो बेटर अच्छी तरह वर्क कर सकती हैं। यहाँ पे महिलाओं का डिमांड भी बहुत रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के घर में रेड के लिए गए, कभी फील्ड में गए, तो महिला मेंबर हमेशा रेडिंग पार्टी में हम रखते हैं, तो अच्छी तरह हम डील कर पाते हैं। दूसरा कि बच्चियाँ छोटी हैं, टीनेज लड़कियाँ हैं, या फिर जो भी वुमेन रिलेटेड इशू हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे महिला पुलिस स्टेशन है, महिला सेल है, मिसिंग सेल है। जो बच्चे या कोई मेंटल रिटायर्ड गुम हो गया है, तो उसके लिए जो चल रहा है, तो उसमें महिलाएं बहुत अच्छी तरह वर्क कर पाती हैं। तो एज वी अबाउट टू एंड, तो आप सिटीजन्स को एंड कम्युनिटी को क्या एडवाइस या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्विस में आने के बाद महिलाएं खुद को पहले तो वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, और दूसरों की सुरक्षा के लिए वो कैपेबल हो जाती है, इसलिए दूसरों के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, उनका फैमिली भी प्राउड करता है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रदेश में, जिस एरिया में, जिस देश में, जिस स्टेट में बना रहता है, वहाँ पे दूसरी जो समृद्धि जो बोलते हैं, वो डेवलपमेंट है, वो आपको आप बना रहता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा अवेयरनेस, अगर आप जब तक अवेयर नहीं होगे तो आपका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, चाहे वो साइबर के तौर पे हो, फिजिकली हो, या फिर वर्चुअल हो। पर हमें अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है, और मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल बेझिझक आपको खुद पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत ही नहीं है। EFIR है, EFIR में आपका मोबाइल चोरी हो गया या व्हीकल चोरी हो गई है, तो आप EFIR से भी रजिस्टर करवा सकते हो। आप ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं पुलिस से ले सकते हो, और आप डायरेक्ट 100 नंबर कॉल करो, या महिला है तो 181 कॉल करो। खुद के लिए नहीं है तो दूसरे के लिए भी कॉल कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम फॉर जी। गिविंग योर टाइम एंड इतना सारा नॉलेज ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, विल कम बैक नेक्स्ट 15 मिनट्स। जय हिंद। जय हिंद।